वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज दीपक ध्यानी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पाइथन टपल। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था लिस्ट और टपल में काफी सारी सिमिलरिटी हैं और जो डिफरेंस हैं मैं वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, आपने देखा था लिस्ट क्या है, कलेक्शन ऑफ आइटम्स इन ए सिंगल वेरिएबल ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वेरिएबल या वैल्यू को स्टोर कर सकते हो एक सिंगल वैल्यू में। ठीक है, तो पाइथन टपल में क्या अलग है ये देखने वाले हैं हम इस वीडियो में। पाइथन टपल इज यूज्ड टू स्टोर द सीक्वेंस ऑफ इम्यूटेबल पाइथन ऑब्जेक्ट्स। The tuple is similar to list since the value of the item stored in the list can be changed, whereas the tuple is immutable and the value of the items stored in the tuple cannot be changed. ये immutable का मतलब है we can't change the value, हम वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। टपल और लिस्ट में एक बहुत बड़ा डिफरेंस यही है, जो आपके लिस्ट है वो म्यूटेबल है। मतलब म्यूटेबल का मतलब वी कैन चेंज द एलिमेंट और इम्यूटेबल का मतलब है हम वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको कहीं म्यूटेबल या इम्यूटेबल दिख रहा है तो आपने घबराना नहीं है। म्यूटेबल का सीधा सीधा मतलब है आप वैल्यू को चेंज कर सकते हो और इम्यूटेबल का मतलब है आप वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हो। तो उन्हीं में से एक टाइप है पाइथन टपल जो इम्यूटेबल है, सीक्वेंस ऑफ वैल्यू को ये भी स्टोर कर रहा है बट यहाँ पर वैल्यू क्या है, इम्यूटेबल है, हम वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्रिएटिंग ए टपल, हाउ टू क्रिएट ए टपल। ठीक है, ए टपल कैन बी रिटन एज द कलेक्शन ऑफ कॉमा सेपरेटेड वैल्यू इनक्लोज विद द स्मॉल ब्रैकेट्स। जो हम टपल्स को क्रिएट करते हैं पैरेंथेसिस में क्रिएट करते हैं। The parentheses are optional, but it is good practice to use. A tuple can be defined as follows. ठीक है, T1 101 Peter 22, मतलब एक से ज्यादा अगर वैल्यू है तो उनको सेपरेट करते हैं कॉमा से। एक वैल्यू, उसके बाद कॉमा, देन सेकेंड, देन कॉमा, देन थर्ड, जितने भी आप वैल्यू हैं बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक टपल बना के दिखा देता हूँ। मैंने एक टी ले लिया है और इक्वल टू पैरेंथेसिस मैंने लिखा 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, इतना ही लिख लेते हैं, सफिशियंट है। तो मैं इसको लिखता हूँ प्रिंट टी, कंट्रोल एस F5। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 आपको मिल रहा है। तो हम ऐसे अपनी एक टपल बना सकते हैं और इसको एक्सेस कर सकते हैं। बस इतना ही डिफरेंस था। लिस्ट जो थी स्क्वायर ब्रैकेट में क्रिएट होती है और आपका टपल क्या है, पैरेंथेसिस में आता है। ऑप्शनल में कभी कभी एक नंबर में पूछा जाता है, मतलब आपको दिखा दिया जाएगा, टाइप दिखा दिया जाएगा ये क्या है, टपल है, लिस्ट है या डिक्शनरी है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि लिस्ट कैसे क्रिएट होती है, किस में क्रिएट होती है। लिस्ट होती है स्क्वायर ब्रैकेट, टपल पैरेंथेसिस। तो एक नंबर के लिए भी हमें काफी मेहनत करनी पड़ेगी, ध्यान देना पड़ेगा। टपल इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग सेम एज लिस्ट की तरह ही है, टपल की इंडेक्सिंग भी। ठीक है, जो जैसे यहाँ पर है एलिमेंट 0, 1, 2, 3, 4, 5। सपोज मैं एक टपल ले लेता हूँ 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, इसमें आपकी लेफ्ट टू राइट जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से होती है। 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, लेफ्ट टू राइट। अगर आप राइट टू लेफ्ट देखते हैं तो ये नेगेटिव इंडेक्सिंग कहलाती है। ये -1 से स्टार्ट, ये -1, -2, ये -3, ये -4 और ये -5। जितने भी एलिमेंट है n नंबर तक ये चलता रहेगा। जो पॉजिटिव है 0 टू n-1 तक और जो नेगेटिव है राइट से होती है नेगेटिव, -1 टू जहां तक भी आपका नंबर है। सिंपल। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा है इधर, टपल 0 लिखा है। अगर आप एक इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो आइए मैं भी आपको ये करके दिखाता हूँ थोड़ी बहुत। देखिए ये टपल, तो इससे क्या हो रहा था, आपकी पूरी की पूरी टपल आ जा रही है। 1, 2, 3, 4, 5 टोटल एलिमेंट आ जा रहे हैं। आप चाहते हैं कि सर टपल के फर्स्ट इंडेक्स पर क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो हम एलिमेंट को एक्सेस कर पा रहे हैं उसके इंडेक्स से कर पा रहे हैं। तो 0, 1 जो है 0 पे है,
और 2 है 1 पे, 3 जो है 2 पे है, 4 जो है 3 पे है और 5 जो है 4 पे। तो मैं t के 2 पर जानना चाहता हूँ। देखिए जब भी आपको इंडेक्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे। तो टपल है t, इसके सेकंड इंडेक्स पर गया, कंट्रोल एस F5 प्रेस करता हूँ, ये देखिए सेकंड इंडेक्स पे है 3 और ये आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आप ऐसे कोई भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। नेगेटिव करके देखते हैं एक बारी। आप चाहते हैं कि सर -1 पे क्या है, तो देख लेते हैं। -1 पे है आपका 5 और जो बिल्कुल सही है। तो आप ऐसे कोई भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बहुत बढ़िया तरीका है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये तो सब आपको पता है, टपल 1 क्या है, 2 क्या है, 3 4। अब ये क्या है, स्लाइसिंग है, एक रेंज में आप चाहते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर आपने ये देखिए स्टार्टिंग दिया है और एंडिंग नहीं दिया है तो क्या होगा, स्टार्ट 0 से दिया है तो एंड जहां तक है वहां तक आपको दिखाता रहेगा। कैसे, इसको भी करके दिखाता हूँ आपको मैं। सपोज मैंने डाल दिया है 1 कोलन। ठीक है, रेंज में अगर आपने एलिमेंट को एक्सेस करना है, सपोज मैं यहाँ पर 1:4 लिख देता हूँ, तो 1 से लेके 4 तक के एलिमेंट आएंगे। ध्यान रखना है 4 नहीं आएगा, 4 एक्सक्लूड होता है। तो इसमें आएगा 1 2 3। तो 1 में क्या है 2, 2 में क्या है 3 और 3 में क्या है 4। कंट्रोल एस F5, देखिए बिल्कुल सही आ रहा है, 1 2 3 आ रहे हैं। ठीक है, 1 2 3, 4 इंक्लूड नहीं होता है। जैसे हमने लूप पढ़ा था, लूप में अपर रेंज इंक्लूड नहीं होती है, सेम एज यहाँ पर रेंज में भी आपका इंक्लूड नहीं होता है। तो 2 3 4 आ रहा है। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है थोड़ी सा। ओके, अब अगली चीज मैं आपको बताने यही जा रहा था। अगर मैं यहाँ पर स्टार्टिंग लिख देता हूँ, लोअर रेंज लिख देता हूँ और अपर नहीं लिखता हूँ, तो क्या होगा, स्टार्टिंग दे रखी है तो ये बिल्कुल एंड तक जाएगा जितने आपके एलिमेंट आपके पास हैं। तो F5 प्रेस करते हैं, ये देखिए 2 3 4 5। मैंने बताया था ना, स्टार्टिंग मैंने दे रखी है, एंडिंग नहीं दी है। तो स्टार्टिंग तो वहां से स्टार्ट होगा जहां जो दे रखा है, एंडिंग जहां लास्ट है वहां तक ये चलता रहेगा। ठीक है, सपोज अगर मैं ऐसा कर देता हूँ, स्टार्टिंग नहीं देता हूं और एंडिंग दे देता हूं, तो इससे क्या होगा, देखिए मतलब स्टार्टिंग 0 से होगा और कहां तक, कंट्रोल एस 2 तक होगा। 0 1 2, क्योंकि 0 पर 1 है, 1 पे 2 है और 2 पे 3 है। 3 इंक्लूड नहीं हुआ क्योंकि अपर लिमिट कंसीडर नहीं होती है। मैं फिर से बार बार वही चीजें रिपीट कर रहा हूं जो आप मिस्टेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, हम अपनी इंडेक्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर ये स्टार्टिंग भी नहीं है एंडिंग में नहीं है तो पूरा का पूरा आपकी टपल आ जाएगी। ये देखिए 1 2 3 4 5। तो आपने घबराना नहीं है, आपको कभी भी कुछ लिखा हुआ मिल रहा है तो आप देखिए आराम से और आप आंसर दे सकते हैं। तो ये भी मैंने आपको करके बता दिया। 2 2 4 ये तो बहुत ही आसान था, इसमें 2 3 इंक्लूड होंगे, 4 नहीं होगा। और इसमें क्या था 1 3, मतलब 1 और 2 ही इंक्लूड होगा। ये टाइप भी मैंने आपको बता दिया। नेगेटिव इंडेक्सिंग मैंने आपको ये भी बता दिया। अब आते हैं टपल के ऑपरेशन। द ऑपरेशन लाइक कॉन्केटिनेशन, रिपीटेशन, मेंबरशिप एंड वर्क्स इन द सेम वे एज द वर्क विद द लिस्ट। कंसीडर द फॉलोइंग टेबल फॉर मोर डिटेल। जैसा आपने लिस्ट में देखे थे रिपीटेशन, कॉन्केटिनेशन, मेंबरशिप, यहाँ पर भी सेम ऐसा ही है, इसमें कुछ नया नहीं है। तो आप ये सारी चीजें कर लेंगे। तो एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी एक नंबर में, डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल। ठीक है, तो इसमें आप क्या क्या कह सकते हैं, द लिटरल सिंटैक्स ऑफ लिस्ट इज शोन बाय, ये मतलब स्क्वायर ब्रैकेट, द लिटरल टपल सिंटैक्स ऑफ द टपल इज शोन बाय पैरेंथेसिस। द लिस्ट इज म्यूटेबल, जो भी बताया था मैंने, और टपल इज इम्यूटेबल। द लिस्ट हैज ए वेरिएबल लेंथ, द टपल हैज द फिक्स्ड लेंथ। क्योंकि यहाँ पर फिक्स्ड लेंथ इसलिए है क्योंकि मैं यहाँ पर ऐड नहीं कर सकता हूँ, मॉडिफाई नहीं कर सकता हूँ। The list provides more functionality than a tuple. Yes, आपकी लिस्ट में इससे टपल से ज्यादा फंक्शनैलिटी हो सकते हैं, ऐड कर सकता हूँ, लेस कर सकता हूँ। The tuple provides less functionality than the list. The list is used to the scenario in which we need to store the simple collection with no constant where the value of the item can be changed.
द टपल इज यूज्ड इन द केसेस वेयर वी नीड टू स्टोर द रीड ओनली कलेक्शन, रीड कर सकते हैं। द लिस्ट आर लेस मेमोरी इफिशिएंट देन ए टपल, और ये कह रहा है द टपल आर मोर मेमोरी इफिशिएंट बिकॉज ऑफ इट्स इम्यूटेबिलिटी। ठीक है, इसकी जो इफिशियंसी ज्यादा होगी क्योंकि ये इम्यूटेबल है। गाइज उम्मीद है आपको टपल समझ में आया होगा और आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।